अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अंडा करी, अंडा ग्रेवी मसाला, जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक और टेस्टी बनकर तैयार होगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा अंडा मसाला ग्रेवी बनाएंगे आज हम अंडा करी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर वीडियो पूरी देखना, अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, ताकि आपको मेरी नई नई रेसिपीज़ मिलती रहें और हमसे जुड़े रहना। तो सबसे पहले एक मसाला तैयार कर लेते हैं। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को हमने रफली चॉप करके मिक्सी जार में डाल दिया है। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेंगे, आप 4 टमाटर भी ले सकते हैं मीडियम साइज़ के, अगर आपके पास छोटे टमाटर हैं। 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया डालेंगे। 2 हरी मिर्चें लिए हैं हमने, और यहाँ पर 1 चम्मच हमने मगज़ लिए हैं और 6 से 7 काजू लिए हैं। तो मेरे पास आज काजू कम थे, इसलिए मैंने काजू थोड़े लिए हैं और फिर मैंने मगज़ ले लिए थे। इससे भी ग्रेवी काफ़ी अच्छी बनती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर हम इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब लेंगे अंडे। अंडों को हमने पहले ही बॉईल करके रख लिया था। मैंने 7 अंडे लिए हैं। आप जितने भी अंडे ले रहे हैं आप उसके हिसाब से अपनी ग्रेवी का हिसाब बना सकते हैं। तो अंडों को पहले बीच से कट कर लेंगे, एक में से 2 पीस कर लेंगे, या फिर आप स्लाइस में भी कट कर सकते हैं या फिर साबुत भी रख सकते हैं, आपकी चॉइस है, आपकी मर्ज़ी है। तो एक पैन में ऑयल गरम कर लेंगे और 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके ऑयल में डाल देंगे। अब इसको इतना फ्राई करेंगे जब तक ये लाइट गोल्डन फ्राई नहीं हो जाएगी। हमें इसको लाइट गोल्डन फ्राई करना है। तो ये देखिए लाइट गोल्डन फ्राई हो चुकी है। अब यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब इसको भून लेंगे कुछ सेकंड के लिए। कुछ मसाले डालेंगे अब इसमें। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून डालेंगे धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून डालेंगे भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून डालेंगे काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। अब इसको भून लेंगे मसाले को। तो हमने कुछ सेकंड के लिए मसाले को भूना है और जो पेस्ट हमने बनाकर रखा था प्याज टमाटर हरी मिर्च, वो इसमें डाल देंगे, काजू और मगज़ का। अब इसको पहले कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे मसाले को। हाई फ्लेम पर भूनेंगे हम इसको मसाले को अच्छे से, और यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला जलेगा नहीं और अच्छे से भुन जाएगा। तो 5 से 6 मिनट हमने मसाले को भून लेंगे अच्छी तरह से। अब यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और मसाले को भून लेंगे अच्छी तरह से। काफ़ी अच्छे से भूनना है। जितना अच्छा मसाला भुनेगा उतना ही टेस्ट आएगा सब्जी में। बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है जितनी अच्छी तरीके से मसाले को भूनते हैं। बहुत अच्छे से भूनना है मसाले को। टमाटर प्याज और काजू और मगज़ का पेस्ट मसालों के साथ में अच्छी तरह से भुन चुका है। तो यहाँ पर अब हम आधा कप पानी डाल देंगे और अच्छे से भूनेंगे। अब इसको 5 मिनट और भूनेंगे ताकि ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाएगा। जब तक ऑयल ऊपर नहीं आएगा तब तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे। ग्रेवी को काफ़ी अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए ग्रेवी हमारी काफ़ी अच्छे से पक चुकी है। अब यहाँ पर एक सीक्रेट चीज़ डालेंगे जो होटल वाले डालते हैं, रेस्टोरेंट में डालते हैं। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच बेसन भून लिया था बड़ी चम्मच भर के, और वो बेसन घोलकर पानी में इसमें डाल देंगे ग्रेवी में। ग्रेवी इससे काफ़ी अच्छी थिक हो जाएगी, पानी नहीं छोड़ेगी हमारी ग्रेवी, तो काफ़ी अच्छे से पक जाएगी ग्रेवी। बेसन डालने के बाद में थोड़ा सा पानी और डालेंगे ताकि हम इसको और अच्छे से पका सकें। ये देखिए काफ़ी अच्छे से पकाएंगे इसको। बेसन हमने भून के डाला है, तो आप कच्चा डालना चाहते हैं लेकिन कच्चा डालें तो आप जब प्याज इसमें फ्राई करेंगे तब डाल दें, तो उस प्याज के साथ में बेसन भुन जाएगा। लेकिन अगर इस तरह घोलकर डालना चाहते हैं तो इस तरह घोलकर भी डाल सकते हैं, लेकिन भून कर डालें घोल के। अब ग्रेवी हमारी अच्छे से पक चुकी है। ग्रेवी को हमने पहले थोड़ा सा पतला कर लिया था ताकि अंडे हमारे जलेंगे नहीं। अब ग्रेवी में एक एक अंडा इस तरह से ऐड कर देंगे। तो ग्रेवी को अच्छे से पकने देंगे। तो हम यहाँ पे 2 से 3 मिनट और पकाएंगे अभी अंडे डालने के बाद। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा मसाला इनके ऊपर इस तरह से डाल देंगे ताकि अंडों में अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा ग्रेवी का।
क्योंकि अगर हम इनको पलटेंगे तो जर्दी निकल जाएगी, तो अभी हमें जर्दी निकालनी नहीं है। तो इस तरह से इनको ऊपर से मसाले से कोट कर देंगे और 2 मिनट ढककर पका लेंगे। लो फ्लेम पर पकाएंगे हम इनको ढककर। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। ग्रेवी हमारी पतली थी तो हमने यहाँ पर ज़्यादा थिक नहीं करी थी, इसीलिए हमारी ग्रेवी लगी नहीं नीचे। इस तरह से वैसे एक बार इसको चला लेंगे। ये देखिए इस तरह से बस लगी नहीं है ग्रेवी, काफ़ी अच्छे से पक चुकी है। अब यहाँ पर गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और थोड़े से हरे धनिए से गार्निशिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो ज़रा सी भी तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और एक हाइप भी ज़रूर दीजिए। तो हरा धनिया डालने के बाद में हल्के हाथ से इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं आपको ग्रेवी की कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी थिक है ग्रेवी, और बिल्कुल भी ऐसी नहीं हो रही है जैसे पानी अलग छोड़ा हुआ। काफ़ी अच्छे से इसको हमने पकाया है। तो चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही थी और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब थी। तो फ्रेंड्स, एक बार ट्राई ज़रूर करना। आप इसको पराठों के साथ या फिर कुलचे के साथ या फिर नान के साथ भी खा सकते हैं, या फिर लच्छा पराठे के साथ। मैंने इसके साथ लच्छा पराठा बनाया था, तो जो बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। इसके साथ में आप रुमाली रोटी के साथ भी खा सकते हैं या फिर बन के साथ, नाश्ते में या फिर लंच में आप ये बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। ये देखिए फाइनल लुक हमारी रेसिपी का। अगर रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। तो चलिए मैं अब आपको पराठे के साथ में सर्व करके दिखाती हूँ। मैं आपको खाकर दिखाऊंगी कितनी थिक ग्रेवी बनी है। ये देखिए नाश्ते के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, और डिनर के लिए भी और लंच के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। फ्रेंड्स, ट्राई ज़रूर करना एक बार। ये देखिए कैसी लगी आपको ये रेसिपी अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और मिलते हैं अगली नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।